ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 38 की चर्चा कर रहे थे। श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थना इसमें चल रही है। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम जर्हि ऋषिका नाम इवेशितो। As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities along with the Pandavas and Yadus will end at once. कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए बोल रही हैं कि जिस प्रकार से किसी शरीर का व्यक्ति का नाम और ख्याति इमीडिएटली अप्रकट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे ही जैसे ही उस व्यक्ति का मृत्यु होता है, जैसे उस व्यक्ति का मृत्यु होता है, उस व्यक्ति के मृत्यु होते ही उसका उसका नेम एंड फेम सब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप हमारे प्रति कृपा दृष्टि नहीं रखते हैं तो हमारे समस्त कार्य और ख्याति पांडवों के साथ यदुओं के साथ इमीडिएटली नष्ट हो जाएगी। यादवों का ख्याति किस लिए था? क्योंकि कृष्ण थे, इसलिए यादवों का ख्याति था। पांडवों का भी ख्याति क्यों है? क्योंकि कृष्ण रहे उनके साथ, कृपा किए, इसलिए। कंफर्टेबल। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान कृष्ण को जो है इस प्रकार से प्रेरित कर रही है कि आप हमें छोड़ के मत जाइए। कृष्ण पांडवों को, कुंती महारानी को हस्तिनापुर से छोड़ के वापस द्वारका जा रहे थे, ये सोच करके कि अभी ये तो अच्छे से सुरक्षित है, अभी इनका साम्राज्य हो गया है, ये इनको राज्य मिल गया, युधिष्ठिर महाराज को इनका ख्याति भी हो गया, नाम भी हो गया, अब मैं इधर से जा सकता हूँ। तो कुंती महारानी ये भाव प्रकट कर रही है कि हमारा जो कुछ भी है, अगर नेम एंड फेम एंड ख्याति अगर ये है भी, हालांकि ये चाहिए नहीं, क्योंकि पिछले श्लोक में ऑलरेडी उन्होंने ये बोल दिया है कि आप हम आप पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं, आपकी कृपा पे, और आप ही हमारे प्रोटेक्टर हैं, तो आप हमको ऐसे छोड़ के मत जाइए। इस प्रकार से उन्होंने कुंती महारानी बोलती हैं। लेकिन भगवान अ, जिस कारण से छोड़ के जा रहे थे, मतलब जो देखते हुए कि अभी इनके पास सब कुछ है, तो इसलिए अ, द्वारका जाया जा सकता है, तो उसके लिए भी कुंती महारानी बोल रही हैं कि वो भी इमीडिएटली नष्ट हो जाएगा आपके चाहते। तो कुंती देवी इज क्वाइट अवेयर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पांडवास इज ड्यू टू श्री कृष्णा ओनली। कुंती महारानी ये पूर्ण रूप से उनको ज्ञान है कि पांडवों का जो भी अस्तित्व है, जो भी उनका नेम फेम है, जो भी उनकी शक्ति है, जो भी उनका आ, विजय, हमेशा विक्टोरियस रहते हैं पांडव। हम जय, ये वो एक है ना, जयस्तु पांडु पुत्र
जय श्याम पक्षे जनार्दन। जय तो पांडु पुत्रों की होती है, जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन हमेशा रहते हैं। तो कुंती महारानी को और पंच पांडवों को भी ये बात भली भांति ज्ञात था कि उनका जो भी अस्तित्व है वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपा के कारण है, उनके कारण ही है। हाँ, इसी प्रकार से हमको भी ये जानना चाहिए, मानना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। न केवल आध्यात्मिक, हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व, स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट ओनली अवर स्पिरिचुअल लाइफ, बट भौतिक जीवन भी केवल और केवल भगवान कृष्ण के कारण है। हाँ, कुंती महारानी अच्छे से जानती थी। जबकि वो पांचों पांडव कितने पावरफुल थे, एक से एक पावरफुल वॉरियर होने के बाद भी उन वो भी और कुंती महारानी भी कभी इस इल्यूजन में नहीं पड़े। उन्होंने वैसे भी देखा भी था ना, महाभारत के युद्ध में तो कितने महारथी लोग थे, लेकिन सब जो है हार गए, मृत्यु हो गया, क्योंकि कृष्ण उनके जीवन में नहीं थे। इसलिए कृष्ण जीवन में नहीं होने के कारण उनका मृत्यु हो गई, नष्ट हो गई, सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया, इंक्लूडिंग भीष्म पितामह एंड द्रोणाचार्य। लेकिन तो ये तो पितामह उन्होंने, पितामह के तो जीवन में थे कृष्ण। नहीं नहीं, वो थे इंटरनली, बट ये लीला शिक्षा के लिए भगवान ये दिखा रहे हैं। भीष्म पितामह जब दुर्योधन के साइड में थे, और यानी पांडवों की तरफ थे कृष्ण, यानी भीष्म पितामह के जीवन में नहीं है, उनके तरफ नहीं है अभी, तो इसलिए उनका भी सब लॉस हो गया। ये शिक्षा है ना, उनका अपना, ये पांडवों के जीवन में थे भगवान, इसलिए उनको विजय भी मिली। और इस बात की घोषणा उन्होंने भी कर दिया था। कौन, ये क्या नाम है इनका, संजय। संजय भी इस बात की घोषणा करते हैं ना गीता के अंत में, कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तत्र श्री विजय, श्री ऐश्वर्य और विजय, हर चीज है उनके पास, जहाँ पे भगवान कृष्ण है और पांडव है। तो ये युद्ध के समय गीता में भी संजय को भी ये बात मालूम थी। संजय ने घोषणा भी कर दी थी धृतराष्ट्र को, उनकी महारानी को तो ये निश्चित रूप से मालूम ही था। हमको भी उसी प्रकार से जानना चाहिए कि अगर कृष्ण हमारे जीवन में है तो हम सक्सेसफुल हैं, मटेरियली एंड स्पिरिचुअली, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, है ना। फिर आप, कोई बोल सकता है कि भौतिक रूप से तो ऐसे लोग बहुत सफल हैं जिनके जीवन में कृष्ण नहीं, ऐसा कोई पूछ सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं, कोई भी मटेरियली बहुत सक्सेसफुल होगा, अगर उसके जीवन में कृष्ण नहीं है तो वो एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं। ही कैन नॉट एंजॉय मटेरियल हैप्पीनेस एज डिवोटीज, दे कैन एंजॉय। एंजॉय मीन्स जस्ट, एंजॉय इज नॉट जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन होने मात्र से बस एंजॉय नहीं बोल सकते। आखिरत वाली चार जिंजर थी या वो जो पीस ऑफ माइंड है, भौतिक रूप से मटेरियली भी बोले, पीस ऑफ माइंड और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो जो नॉन डिवोटीज है उनको नहीं मिल पाता उस तरीके का, जितना वो जो भक्त होते हैं जिसके जीवन में कृष्ण होते हैं मटेरियल लाइफ के लिए। क्योंकि जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता है, कृष्ण जिसके जीवन में नहीं, तो वो जो है वो धोखेबाज है, चीटर। हाँ, नहीं मालूम आपको? अरे हंस रहे हैं, वो धोखेबाज है, वो चीटर है। जिसको इसको पता ही नहीं है तो अरे पता नहीं है तो क्या हुआ, आप मान लीजिए आप इग्नोरेंस में, अज्ञानता में कहीं जाके चोरी कर लेते हो, तो उसका पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो आप बैंक में गए और सामने देखा कि वो कैशियर है, वो कैश और नोट गिन रहा है, सामने वहां पे रखा हुआ है, आप ऐसे लेके चले जा सकते हो कि उसको मालूम ही नहीं किसका है, तो आपका तो नहीं है ना, ये तो मालूम है ना। तो जब आपका नहीं है तो आप पैसे कैसे लेके सकते? वो वस्तु है, किसी की तो है, आपका नहीं है ये मालूम,
तो अब किसका है ये नहीं भी मालूम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप वो लेके जाओगे तो चोर कहलाओगे कि नहीं? हाँ। फिर बाद में जब पुलिस पकड़ेगी तो आप ही नहीं बोल सकते अच्छा इनका था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। पुलिस क्या बोलेगी, किसी का भी था, लेकिन तुम तो चोर, तुम्हारा नहीं था ना, चोरी किया। समझे? इसी प्रकार से प्रकृति किसका है? भगवान है। भगवान का है ना। आपको नहीं मालूम तो भगवान का नहीं रहेगा। आपका तो नहीं है ना, ये तो मालूम है ना। तो अगर ये प्रकृति से हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, और भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो चोर हुए कि नहीं हुए? हाँ, पक्का चोर हुए। हाँ। और उसके बाद केवल चोरी नहीं, उसके बाद ये प्रकृति का इस शोषण करके क्या करते हैं, वो करते हैं पाप। तो प्रोपद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं गीता के कि जो चोर है और जो पापी है, हाउ कैन ही एक्सपेक्ट हैप्पीनेस? ही कैनॉट एक्सपेक्ट। कितना भी ज्यादा चोरी कर ले, कितना भी पाप कर ले, देयर कैनॉट बी एनी हैप्पीनेस। भले ही चोरी करने में और पाप करने में कितना सक्सेसफुल हो जाए। सो इन एब्सेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, whatever material success you achieve, that success is actually successful life in sinful activity, successful life in stealing the property of God, उसको बोलते हैं, वो सक्सेस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, विश्वास नहीं होता क्या? तो ये विश्वास है। आई शो यू द वर्स, भगवत गीता में कृष्णा सेज दिस। कृष्णा सेज, ये तो पता है प्रभु जी। हाँ। जिसको पता नहीं है उसके अरे पता। वही तो बताया, जिसको पता नहीं है तो चोरी चोरी रहेगी ना, हाँ। क्योंकि उसका तो नहीं है ना। हाँ। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, भगवत गीता 3:15 और 16 आई थिंक। स्तेन एव ही, कौन बोलते हैं? वो चोर है। और फिर उसका बाद बोलते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती अघा आयुरिंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवति। नेट सही नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे ये श्लोक देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस भगवद गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और कृष्ण से, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। He is uselessly living his life. My dear Arjun, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads his life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. मोघम, मोघम मतलब यूजलेसली। भगवान बोल रहे हैं कि जो ये जो साइकिल बनाया गया है, यज्ञ विधि, शास्त्रों को एक्सेप्ट करके सैक्रिफाइस करना, यज्ञ करना, इसको जो एक्सेप्ट नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, व्हाट टू स्पीक ऑफ एक्सेप्टेंस, फॉलो नहीं करता। अगर कई लोग होते एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम मानते हैं भगवान है, दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। बट इसको जो फॉलो नहीं करता है, तो वो व्यक्ति जो है अघा आयु, आयु मतलब लाइफ, हिज लाइफ इज फुल ऑफ सिन। अघा आयु इंद्रिया रामो, इज ओनली लिविंग फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। तो ऐसा व्यक्ति जो है केवल अपने सेंस के सेटिस्फेक्शन के लिए जी रहा है, उसका जीवन पूर्ण रूप से पापमय है। तो मोघम पार्थ सजीवति, ही इज यूजलेसली लिविंग हिज लाइफ। भगवान इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं, पार्थ ऐसा व्यक्ति जी क्यों रहा है, फायदा क्या है उसका जीने का? बिकॉज जितना वो जी रहा है, अघा आयु, लाइफ फुल ऑफ सिन, उतना ही और वो अपने आप को पनिशमेंट में डाल रहे हैं। तो इससे अच्छा नहीं जिएगा तो ज्यादा अच्छा है। इनडायरेक्टली डॉक्टर कृष्णा इज सेइंग मोघम पार्थ सजीवति, ही इज यूजलेसली लिविंग हिज लाइफ। ये तो 16 में भगवान बोले। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन हु इज अ थीप एंड थीप, इसके तात्पर्य में, किसी के तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं, सिंह, कहाँ गया, थीप, हाँ नहीं इसमें नहीं, एक दूसरा तात्पर्य है। आई शो यू। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, ये तो श्लोक में भगवान बोले कि ऐसा व्यक्ति पाप है, उसका जीवन पाप युक्त है। और एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, स्तेन एव सहि। स्तेन, स्तेन मीन्स इज ए थीप, वो नॉन, व्हाट इज दैट वर्ड, स्तेन एव सा। प्रभु जी, तीन कर्म होता है, एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विकर्म हाँ। होता है। तो वो तो कर्म कर रहे हैं।
लेकिन नहीं भगवान नहीं, को कर्म मानते क्या नहीं। होता है? दैट इज नॉट जो कर्म। भी कर। कर्म होता है when you do by following scripture injunction। हाँ। हाँ, स्क्रिप्चर इंजंक्शन को फॉलो करके जब करते हैं दैट इज कॉल्ड कर्म। कर्म कर रहे हैं। नहीं तो विकर्म है, 100%। भौतिक संसार में भी मान मान हाँ। के कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं, तो वो हाँ, विकर्म कर रहा है। विकर्म कर रहा है, सेंट तो परसेंट। कर्म। ये देखिए, चाय चारी चाय। 12 नंबर श्लोक में कौन बोल रहे हैं? स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रतायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। स्तेन मतलब चोर। स्तेन का मतलब होता है he is a thief in charge of various necessities of life। The demigods being satisfied by the performance of yajna will supply all necessities to you। बैठ जाओ आराम से। But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief। तो प्रकृति में जो भी है हमारे पास, उसको जो एंजॉय करता है बिना ये यज्ञ विधि के द्वारा देवताओं को अर्पण किए बिना, देवताओं को मतलब देवताओं के माध्यम से भगवान नारायण को जाता है, या तो भगवान नारायण को कोई डायरेक्टली कर दे, या देवताओं के माध्यम से जो चक्र बनाया है साइकिल, उसका जो नहीं करता है ऐसा, तो निश्चित रूप में एक वो चोर है। और फिर उसके बाद रूपाल जी लिखते हैं आगे कि सच अ पर्सन, ये फिर यज्ञ यज्ञ शिष्टासन असंतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुंजते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। वहीं दूसरी ओर the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice। Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin। केवल पाप खा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, यस, ये है देखो। Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eaters of all kinds of sins। How can a person be happy if he is both a thief and sinful? इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि वो पापी है, और पिछले श्लोक में बोले वो चोर है। तो भला जो व्यक्ति चोर है, और चोरी के बाद फिर पाप भी करता है। पहले तो धन चुराया, चोरी किया, उसके बाद उस धन का इस्तेमाल क्या कर रहा है? पाप करने के लिए कर रहा है। तो चोरी किया एक पहला पाप, और उसके बाद फिर पाप भी कर रहा है। तो जो चोर है और पापी है दोनों, वो कैसे सुखी रह सकता है? रह सकता है। तो इसी प्रकार से इसीलिए इस श्लोक में जब कुंती महारानी बोल रही है, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परफेक्टली ट्रू है कि कुंती महारानी शी वॉज क्वाइट अवेयर दैट एग्जिस्टेंस ऑफ पांडवास इज ड्यू टू श्री कृष्णा ओनली। जिनके जीवन में केवल भगवान कृष्ण ही है के कारण ही हो रहा है सब। लेकिन जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो दे कैन नॉट बी हैप्पी एट ऑल। दिखने में भले ही दिखे आपको कोई मटेरियलिस्ट है, केवल उसका इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और ये क्या बोलते हैं, पर्दे में खुश दिख रहा है, खुश मत समझिए। हाँ, कौन था वो? गॉगलिन। कॉफी। आप थे ना? अच्छा हाँ। अनिकेत टू बोल रहे। उसका नाम हाँ, जो भी नाम है। कैंट हर्ट में। हाँ, वो भी बहुत, था। उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, डेविड। सिक्स डेविड। सेवेंटी 670 मिलियन फॉलोवर। इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे अच्छे फोटोज डाल के रखे हैं। डेविड कॉग। हाँ, जो भी नाम। तो वो बस बाहर से दिखने में स्माइलिंग फेस, क्राइंग हार्ट्स, ऐसी स्थिति है। हाँ, बट ये कैन नॉट बी भगवान। ये भगवत गीता तो गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो व्यक्ति चोर है और पापी है, तो जो एथिस्ट है ना, जो कृष्ण को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कौन, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जैसे आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे मान लो, है ना, तो फिर मेरा वस्तु क्यों इस्तेमाल करोगे आप? मुझे एक तरफ से आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, फिर मेरा भी सामान लेके जा रहे हो, तो ये आप क्या कहलाओगे? तो चोरी कहलाएंगे। तो ये तो उचित नहीं है ना। भगवान को एक्सेप्ट नहीं करना है तो भगवान की फिर सृष्टि को छोड़ दो। ऐसी कोई सृष्टि में जाना चाहिए जहाँ पे भगवान का ना चले। सो इसलिए देर इज ओनली वन ऑप्शन, रूपा जिसने बोल्डली बोल, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट एन ऑप्शनल वे। वो ऑप्शन नहीं है, एडिशनल लाइफ नहीं है। हाँ ठीक है, आई डू नॉट वांट टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। नहीं, यू हैव टू, बिकॉज यू आर लिविंग इन गॉड्स क्रिएशन, you have to accept. So the Pandavas are undoubtedly well established in name and fame,
and are guided by the great king Yudhishthir, who is morality personified. And the Yadus are undoubtedly great allies, but without the guidance of Lord Krishna, all of them are non-entities, as much as the senses of the body are useless without the guidance of consciousness. हाँ, so पांडव युधिष्ठिर महाराज के गाइडेंस में इतना सब कुछ साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन वो सब भगवान कृष्ण के गाइडेंस के बिना, मार्गदर्शन के बिना उसी प्रकार से हैं जैसे सेंसेस ऑफ द बॉडी आर यूजलेस विदाउट द गाइडेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के बिना जैसे सेंसेस का कोई मतलब नहीं है। जैसे आंख है, लेकिन इसका सेंस ऑफ साइट, कॉन्शियसनेस अगर इधर से चली जाए तो आंख होते हुए भी आप देख नहीं पाएंगे। हाँ, अंधे हो जाएंगे, कान होते हुए भी सुन नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से पांडव भगवान कृष्ण के गाइडेंस के बिना उस प्रकार से स्थिति थी। इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, नो वन शुड बी प्राउड ऑफ हिज प्रेस्टीज, पावर, फेम विदाउट बीइंग गाइडेड बाय द फेवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। द लिविंग बीइंग्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट एंड द अल्टीमेट डिपेंडेबल ऑब्जेक्ट इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। जीवात्माएं हमेशा निर्भर है, हम किसी न किसी पे हमेशा निर्भर होते हैं ऑलरेडी, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, डिपेंडेबल ऑब्जेक्ट इज लॉर्ड हिमसेल्फ। अल्टीमेटली सब कोई भगवान पे ही निर्भर है पूर्ण रूप से। हाँ, वाह, जैसे ये बोगी है तो इसमें 15-20 बोगी लगे, एक बोगी दूसरे बोगी पे निर्भर है, लेकिन अल्टीमेटली सब इंजन पे निर्भर है। हाँ। तो उसी प्रकार से अल्टीमेटली सब भगवान के फेवर पे निर्भर है, इसलिए उनको तो बिल्कुल ही त्यागा नहीं जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। एक बोगी है दूसरे बोगी पे निर्भर है, और दूसरे बोगी को छोड़ के अगर डायरेक्ट इंजन के पास चली जाती है, किसी और बोगी से कनेक्ट हो जाती है, तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर इंजन से कनेक्शन टूट गया तो फिर चुपचाप खड़ी रहेगी। इंजन, कृष्णा जो है वो इंजन है जो सब कुछ चला रहे हैं। द लिविंग बीइंग्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट। वी मे देयरफॉर इन्वेंट बाय आवर एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल नॉलेज all sorts of counteracting material resources. But without being guided by the Lord, all such inventions end in fiasco. इसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज करें। All such inventions end in fiasco, however strong and stout the reactionary elements may be. जो व्यक्ति अपने भौतिक ज्ञान के आधार पे बहुत सारे ऐसे संसाधनों को, ऐसे टेक्नोलॉजीज बना सकता है जिससे वो काउंटर करने का कोशिश करता है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत के जो तकलीफ है उनको। लेकिन ये सब क्या है? ये सब फॉल्स अटेम्प्ट। ये उसी प्रकार से अटेम्प्ट है जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को पकड़ने का प्रयास करता है। पॉसिबल नहीं। हाँ, विदाउट बीइंग गाइडेड बाय द लॉर्ड ऑल सच इन्वेंशंस एंड इन फियस्को। इसका अर्थ क्या है? ये सारे उसके प्रयास जो है वो एंड हो जाते हैं असफलता। एन इवेंट दैट डज नॉट सक्सीड, फियास्को मीन्स अनसक्सेसफुल, रंग भंग, नाकामयाबी, अनिष्पत्ति, हाँ, विफलता, दैट इज द ओनली रिजल्ट। ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, जयराम किंकर को। प्रभु जी, जो आपने बीच में जो एक भगवत गीता का श्लोक बताया था, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मतलब ये नहीं है तो जीवन कुछ काम का नहीं। वो थोड़ा समझा नहीं प्रभु जी, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या वो चीज? भगवान बोल रहे हैं उस श्लोक में, जो व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति के संसाधनों का, रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी का, फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है बिना कृष्ण को ऑफर किए, बिना कृष्ण को एक्सेप्ट किए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में चोर है ना। और फिर उसके बाद
वो फैसिलिटी का इस्तेमाल करके सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा, तो निश्चित रूप में पापी है। तो दोनों चीज है। इसका मतलब कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या करूँ, ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है, मैं खुद भोग नहीं करता हूँ, मैं बस एज ए मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब कर रहा हूँ, फिर भी स्टिल यू आर अ चोर। चोर तो हो, जो केवल मटेरियल फैसिलिटीज को इस्तेमाल करता है विदाउट रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी ऑफ गॉड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। तो स्टिल ही इज अ थीफ, चोर है। नहीं, भले खुद संग्रेडिफिकेशन न करे, बोलते हैं मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समाज के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो आप पूरे समाज को पाप करा रहे हैं। If you are not accepting the authority of God and if you are not introducing Krishna consciousness, तो आप तो चोर हुए और बाकी सबको भी पाप करा रहे। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। चोर, अगर कोई चोर है और फिर पाप करता है या पाप करवाता है दूसरे लोगों से, तो भला कैसे सुखी रह सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड। हाँ। प्रभु जी, प्रभु जी हाँ, ये आपने तो बताया कि प्रकृति से कोई लेने से वो चोर होता है। तो माई क्वेश्चन इज, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रकृति ना, तो मैं अगर प्रकृति से ले रहा हूँ तो मैं कैसे चोर बन रहा हूँ? क्योंकि आप प्रकृति आपकी नहीं है ना, आप क्लेम कर सकते हैं कि प्रकृति मेरी है। नहीं, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रकृति ना, नो नो, मैं तो दैट अलग इज नहीं डिफरेंट। प्रकृति से। You are part of Prakriti, but you belong to God. आप कृष्ण को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपका कोई मिसयूज करेगा तो वो भी चोर कहलाएगा। आप कृष्ण का प्रॉपर्टी है ना, so प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर हिज सर्विस। हाँ, जस्ट लाइक सपोज आई हैव दिस राउटर, ये मेरा है, ये मेरा लैपटॉप है, मेरे पास कोई व्हीकल है, तो मेरा है, मुझे बिलोंग करता है, तो मेरे परमिशन से या मेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर दैट इज अ सिन। आप प्रकृति के पार्ट है, बट प्रकृति किसका है? प्रकृति तो भगवान का है ना। सो दैट मीन्स वो प्रकृति, वो आप भी भगवान के ही हुए ना। तो इसलिए आपको अपने आप को भी भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए लेना चाहिए। और आपका भी इस्तेमाल कोई अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करता है तो वो भी पाप है। एंड इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी यूज्ड बाय समबडी फॉर हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन, देन यू ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग दिस सेम। क्लियर है? सौमेन प्रो। प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो गया बीच में, माने इंटरनेट के कारण से। अभी आ लास्ट रहा है। लास्ट लाइन जो आप बोले, जो आपको भी कोई वो वाला है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रकृति के पार्ट हैं, सही बात है, लेकिन प्रकृति भगवान की है, तो इसलिए पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। और आप भी प्रकृति के पार्ट है, इसलिए आप भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए आपका इस्तेमाल अगर कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो वो भी पाप है। और इफ यू अलाउ, अगर आप किसी को अलाउ करते हैं, यहाँ ठीक है, इन द नेम ऑफ being available for service to society, nation, humanity, friends and relatives, without keeping Krishna in the center, कृष्ण को केंद्र में रखे बिना अगर हम अपने आप को अलाउ करते हैं, हाँ, कि आई मस्ट सर्व ये संसार के लोगों, तो फिर यू ऑल्सो बिकम कल्प्रिट। वो तो है ना। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें एक मैनेजर है ना, तो कंपनी के रिसोर्सेज को मैनेजर यूज कर सकता है, लेकिन किसके लिए? कंपनी के प्रॉफिट के लिए। समझ रहे हैं ना? तो यस, मैनेजर इज पार्ट ऑफ द कंपनी, बट ही इज अ पार्ट, ही इज नॉट द होल कंपनी। पार्ट होने के कारण वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए मैनेजर जो है कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर, है ना, लेकिन अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा कृष्ण के साथ, तो फिर देन दैट इज सिन। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं? मेरा आवाज आ रहा है क्या? सौमेन मित्र प्रभु। प्रभु जी आपका ये बहुत माने इंटरनेट का इशू हो रहा है, मुझे लग रहा है। आई अच्छा, सपोज यू आर हाँ। ट्रैवलिंग, तो इसके लिए या थोड़ा ये हो रहा है। आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम अहोबिलम टू आई गॉट शिवम। योर पॉइंट, यस प्रभु जी, आई गॉट योर पॉइंट।